पिताजी पिताजी रोशन जो है वो नदी में डूब गया है। जैसे ही नदी में डूबने की खबर पूरे बाजार वासियों को मिलता है, पूरे बाजार के लोग बाजार छोड़ करके नदी के किनारे दौड़ पड़ते हैं। वो नन्हा सा रोशन कहाँ गया जो कल तक बाजार में हंस रहा था, खेल रहा था, खिलखिला रहा था। नालंदा जिला के खुदागंज बाजार में उस समय अफरा तफरी मच जाती है जब पता चलता है कि 15 वर्षीय रोशन कुमार भैंस चराने गया था और उस दौरान वो नदी में डूब गया है। जैसे ही सूचना मिलती है बाजार वासियों को, पूरा बाजार वासी नदी के किनारे टूट पड़ते हैं और वो देखने लगते हैं कि रोशन कुमार कहाँ पे डूबा है, कैसे निकाला जाएगा, क्यों डूबा है। तो इस खबर को मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप इस खबर को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब मैं खबर को विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये खबर नालंदा जिला के खुदागंज थाना अंतर्गत खुदागंज बाजार का बताया जा रहा है। रविवार दोपहर 15 वर्षीय युवक रोशन कुमार भैंस चराने के लिए बाजार से दक्षिण की ओर एक नदी के किनारे आता है और भैंस चरते चरते नदी के अंदर प्रवेश कर जाती है। भैंस को बचाने के लिए युवक भी नदी में छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद वो घंटों नदी से बाहर नहीं निकलता है तो उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसके सखा संबंधी होते हैं, वो बाजार वासियों को जा करके बताते हैं, वो उसके पिता को जा करके बताते हैं कि पिताजी पिताजी रोशन जो है वो नदी में डूब गया है। जैसे ही नदी में डूबने की खबर पूरे बाजार वासियों को मिलता है, पूरे बाजार के लोग बाजार छोड़ करके नदी के किनारे दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही नदी के पास आते हैं तो सब के सब रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं कि आखिरकार रोशन कहाँ गया, वो नन्हा सा रोशन कहाँ गया जो कल तक बाजार में हंस रहा था, खेल रहा था, खिलखिला रहा था। जैसे ही इस खबर की सूचना एनडीआरएफ की टीम को मिलती है, आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम नालंदा के खुदागंज पहुंचती है और नदी में डुबकी लगा देती है। कड़ी मशक्कत के बाद 9 बजे रात तक, रविवार 9 बजे रात तक एनडीआरएफ की टीम रोशन को खोजने की कोशिश करती है, तलाश करती है, लेकिन रोशन नहीं मिलता है। अगले दिन जब सोमवार सुबह होती है तो और भी दूर दराज के लोग रोशन को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के पास उस समय तक कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता है। जब भीड़ और जुटती है तो भीड़ चर्चा भी करने लगती है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर अच्छे से काम कर रही होती तो रोशन पानी से बाहर निकल गया होता। आपको बता दें कि खनन विभाग के लापरवाही के चलते नदी का जो मतलब कि गहराई है उसमें से मिट्टी निकाल लिया गया है और यही वजह है कि रोशन के डूबने के 10-15 घंटे बाद भी रोशन का कोई पता नहीं लगा था। जब 10-11 बजता है तो पूरे बाजार के साथ साथ आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उस पुल के नीचे एकत्रित हो जाते हैं और एनडीआरएफ की टीम के ऊपर मतलब कि काम ना करने का आरोप लगाती है। उसी दौरान एक एनडीआरएफ की टीम के सदस्य नदी में कूद जाते हैं। नदी में कूद करके जब खोजते हैं, जब पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि रोशन उसी खाई में दबा हुआ है, डूबा हुआ है। जब रोशन का पार्थिव शरीर पानी से बाहर निकलता है तो पूरे बाजार के लोग एकदम दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए कि कहाँ है रोशन, कैसा है रोशन, किस स्थिति में है रोशन, किस हालात में है रोशन। और आखिर मशक्कत के बाद 10-11 बजे के बाद लगभग 12 बजे के आसपास एनडीआरएफ की जो टीम है वो रोशन को नदी से बाहर निकालती है और परिजनों को सौंप देती है।